हालेलुया। सबको जय मसीह की। क्या ये मेरे साथ निकालिए भजन संहिता नहीं, फिलिपियो दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे यहाँ पर। फिलिपियो दूसरा अध्याय, फिलिपियो की पत्री, फिलिपियो चैप्टर 2 वर्स 5 हम पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम स्वर्गीय पिता की ओर चलें। स्वर्गीय पिता, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी, आप हमारे मालिक हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे पिता हैं। आपने हमें सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए। प्रभु, आपने हमारे पापों के बदले में अपने प्यारे बेटे यीशु को बलिदान किया है। हे परमेश्वर, तेरा ये वचन हमारे जीवन की रोटी है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हम सबको तेरे स्वर्ग राज्य से दिया जाए। आपका पवित्र आत्मा हमारी समझ को खोले, बुद्धि को खोले, हमारी सहायता करे तेरे वचनों को सीखने और समझने के लिए, ताकि रिजल्ट के रूप में, फल के रूप में प्रभु जी हमारा अच्छा जीवन तुझे भाने वाला हो जाए। परमेश्वर, बैठे हुए हर एक जन को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास ने बहुत अच्छी रीति से बताया। मैं सुन रहा था अभी के सेवकाई जब हम करते हैं तो वो व्यर्थ नहीं है, वहां पर प्रतिफल रखा गया है। और ये प्रतिफल हम संसार से उम्मीद नहीं करते हैं, बल्कि स्वर्ग से उम्मीद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि संसार में हमारे द्वारा की गई एक छोटी से छोटी सेवकाई का प्रतिफल देने की योग्यता नहीं है। वो योग्यता अगर कहीं है तो वो स्वर्ग राज्य में है। हालेलुया मेरे प्रियो, इसीलिए हमारा परमेश्वर हमें अपनी सेवकाई के लिए बुलाता है। कैसे हैं आप लोग? ठंडे हो रहे बहुत। आपके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ठंड लगी आप लोगों को। सच में देखा, कोई तो सच बोलता है ना। ये सच बोलने वाला हमें बनना है जी। ठंड है, लेकिन परमेश्वर के लोग हमेशा आत्मा में गर्म होने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिलिपियो दूसरा अध्याय वचन 5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर ने आदम को रचाया, आदम को बनाया और उसको क्या दिया? अपना स्वभाव दिया। कैसे बनाया उसे? अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। अपनी क्वालिटीज उसको दी, इंसान को दी स्वर्ग के परमेश्वर ने। प्रेज़ गॉड। ये बड़ा अद्भुत परमेश्वर है जिसके बारे में इस बाइबल में लिखा गया है। ये दुनिया हमें बताती है कि हम कहां से आए हैं। साइंस हमें बताती है कि हम बंदर से पैदा हुए हैं। हमारी पूंछ गायब हो गई है, हमारी बुद्धि का विकास हो गया है। और ज्यादा आप साइंस में जाएंगे तो वो बताते हैं कि हमारा विकास मछली से भी छोटे से कीड़े के द्वारा हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर बाइबल में हमें बताता है कि उसने हमें अपने हाथों के द्वारा बनाया है। हालेलुया। हम किसी बंदर से, हम किसी कीड़े मकोड़े से नहीं आए हैं, बल्कि परमेश्वर ने हमें रचा है और उसने हमें बनाया है अपने स्वरूप में। कैसे? अर्थात उसने हमें अपने गुणों को दिया है, अपनी क्वालिटीज को दिया है। जब उसने आदम को बनाया तो उसने अपने गुणों को आदम के अंदर में डाला है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन फिलिपियो दूसरा अध्याय में इस प्रकार से कहता है। संत पौलुस जब इस पत्री को लिखते हैं, फिलिपियो की कलीसिया को लिखते हैं, उस समय जब वो जेल में थे, उस समय उससे पहले जब इन्होंने इस कलीसिया की स्थापना की, प्रेरितों के काम 16-17 अध्याय जब आप पढ़ेंगे वहां पर आप उस बात को पाएंगे। उन लोगों को जो परमेश्वर के राज्य में नहीं थे, उनको जब अपनी मिशनरी यात्रा में सुसमाचार सुनाने के द्वारा, अंधकार के राज्य से निकालने के द्वारा जब वो परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में वो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको और सिखाने के लिए इस पत्री का इस्तेमाल करते हैं, लेटर का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। और वहां उस पत्र में बोलते हैं कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी। हालेलुया। ये एक कॉल है, ये एक बात है जो स्वर्ग के परमेश्वर से इंसानों के लिए की जाती है।
हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम अपनी बुराइयों में थे तभी यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए। जब हम बुरे कामों में थे तभी उसने यातनाओं को सहा। अर्थात परमेश्वर ने हर उस काम को किया जो इंसान के लिए किया जाना आवश्यक था। परमेश्वर ने हर उस बात को किया जो पापियों को धर्मी बनाने की ओर लेकर के जाती है। हालेलुया। जिस समय परमेश्वर ने आदम को बनाया उसके अंदर में उसने अपने गुणों को रखा, अपने स्वभाव को दिया कि आदम क्या करेगा। आदम इस बगीचे में रहेगा और इस पूरी दुनिया में रहेगा और इसे संभालेगा और इसकी रक्षा करेगा, इसकी रखवाली करेगा। हालेलुया। उसके अंदर में परमेश्वर ने प्रेम डाला, उसके अंदर में परमेश्वर ने एक दूसरे के लिए भलाई को डाला। परमेश्वर ने उसे अपने गुणों से भर दिया था, अपने गुणों से भरा परमेश्वर ने उसे। मेरे प्रिय, लेकिन वहां पर क्या हुआ? वहां पर एक चुनौती के रूप में आदम के सामने बात आई और वो था पाप। उस पाप की वजह से, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने की वजह से आदम उस पाप में गिरा। हम सब इस कहानी को जानते हैं। और फिर क्या हो गया? परमेश्वर से दूर हो गया। वो मनुष्य, वो इंसान जो परमेश्वर के नजदीक में था, अब वो परमेश्वर से दूर हो गया। वो जो गुण उसके अंदर परमेश्वर ने डाले थे, वो प्रेम जो उसके अंदर में डाला था, अब वो बदल चुका था। अब वो नफरत में बदल चुका था। वो जो भलाई परमेश्वर ने उसके अंदर डाली थी, अब वो बुराई में बदल चुकी थी। वो जो दूसरों के लिए सोचना और अच्छा चाहना जो परमेश्वर ने उसके अंदर में डाला था, अब उस पाप के फल की वजह से अब वो सब कुछ बुरा ही हो चुका था। आदम का स्वभाव जो अच्छा था, अब वो किस में बदल गया? बुराई में बदल गया। इसी प्रकार से इंसानों का जीवन, इंसानों का कैरेक्टर चलता है कि अब वो बुरे हो चुके हैं, अब वो बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर चुप नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस बाइबल में परमेश्वर के बारे में हम सीखते और जानते हैं, ये परमेश्वर हार मानने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। चीजें जो खराब हो चुकी हैं उनको ठीक करने वाला परमेश्वर है, पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है, दोबारा से सही करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य का जीवन आज्ञा न मानने के द्वारा, पाप के द्वारा जो बर्बाद हो गया, खराब हो गया, वो स्वरूप और वो स्वभाव जो बिगड़ गया, बेकार हो गया। अब इंसान के हाथ में कुछ नहीं है कि वो अपने आप से उस स्वभाव को, उस बातों को ठीक कर सके। लेकिन ये परमेश्वर की कहानी है, ये उस परमेश्वर की महान गाथा है जिसके बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं, जो ऐसे लोगों को जो पाप में गिर चुके हैं, पापी हो चुके हैं, परमेश्वर उनको अपने पास बुला करके फिर से नया खड़ा कर देना चाहता है। हालेलुया। आज मैं और आप भी, हम में से बहुत सारे लोग भी अपने जीवन में, हम लोग पाप में गिर चुके होंगे, खराब हो चुके होंगे। लेकिन जिस समय हम यीशु के पास आए, यीशु कहता है कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। ये स्वर्ग का परमेश्वर पाप में गिरे, बोझ में दबे हुए लोगों को विश्राम देने के लिए आया है। मेरे प्रियो, जिस समय हम यीशु में विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमसे बहुत कुछ चीजों की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि वो बदले में हमें बहुत कुछ देते हैं। वो हमें अनंत जीवन देते हैं, मृत्यु के बाद का जीवन देते हैं, कि हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। साथ ही प्रभु के दास अभी बता रहे थे कि वो हमें मुकुट देते हैं, जीवन का मुकुट देते हैं, महिमा का मुकुट देते हैं, देंगे। हालेलुया। लेकिन उससे पहले परमेश्वर हमसे एक बात चाहता है, ये सब कुछ हमें मिलेगा। वो सब कुछ जो हमारा टूट गया, जो सब कुछ हमारा खराब हो गया, परमेश्वर ने हमें बुलाया अपने साथ संगति करने के लिए, लेकिन पाप की वजह से वो हमसे दूर हो चुका है। आज परमेश्वर चाहता है कि वो सब कुछ ठीक किया जाए, वो सब कुछ सही किया जाए। किसी न किसी बात की वजह से सब कुछ खराब हो चुका है। हमारी गलत आदतों की वजह से, हमारी इच्छाओं की वजह से, हमारी चॉइस की वजह से, हमारे डिसीजंस की वजह से बहुत कुछ खराब हो चुका है, या हमने अपनी लाइफ को खराब कर दिया है। मेरे प्रियो, ये स्वर्ग का परमेश्वर आपको, आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके कैरेक्टर को
फिर से रिस्टोर करना चाहता है, फिर से पुनर्स्थापित करना चाहता है, ताकि हम उसी स्वभाव में आ जाएं जिस स्वभाव में परमेश्वर ने आदम को बनाया था। वो पाप में गिरने से पहले का स्वभाव जो उसके गुणों से भरा था। लेकिन आज हमारे लिए आदम हमारा रोल मॉडल नहीं है, हमारा आदर्श नहीं है, क्योंकि आदम पाप में गिरा और उसके लिए परमेश्वर को अपने पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजना पड़ा। हालेलुया। ये यीशु ही है जो पापियों को धर्मी बनाते हैं। ये यीशु ही है जो बुरे लोगों को परमेश्वर के साथ एक संगति में जोड़ते हैं। ये यीशु ही है जो टूटे हुए लोगों को, टूटे हुए दिलों को, उनके पूरे जीवनों को, उनके कैरेक्टर्स को फिर से उठाकर खड़ा करते हैं। ये यीशु ही है जो पापियों को स्वर्ग राज्य का रास्ता दिखाते हैं। ये यीशु ही है जो आज आपको बुलाते हैं। ये यीशु ही है जो आज आपके हृदय में आना चाहते हैं। ये यीशु ही है जो सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं और करना चाहते भी हैं, चाहे हमने उसे जानबूझकर बिगाड़ा हो या अनजाने में बिगाड़ा हो। मेरे प्रियो, जब इस कलीसिया को संत पौलुस का पत्र प्राप्त हुआ, जब उन्होंने इस वचन को पढ़ा होगा कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। हम चाहते हैं परमेश्वर से बड़ी चीजों को, क्योंकि उसने हमारे लिए बड़ी प्रतिज्ञाएं की हैं, उसने हमसे बड़े बड़े वादे किए हैं, हम अभी सुन चुके हैं। वो सारे वादे अवश्य ही पूरे होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखी हर एक भविष्यवाणी पूरी होती जा रही है, पूरी हो चुकी है और पूरी हो जाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है जो कभी भी असत्य साबित नहीं होता, हमेशा ही सत्य रहता है। और ये परमेश्वर आज अपने लोगों से एक कॉल देते हैं, एक बुलाहट देते हैं, और वो ये है, वो चाहते हैं कि हमारा स्वभाव मसीह के समान होने पाए। सभी कहें स्वभाव। दोबारा बोले स्वभाव। मेरा स्वभाव, भाई लोग भी बोले मेरा स्वभाव मसीह यीशु के समान हो जाए। मेरा स्वभाव मसीह यीशु के समान हो जाए। परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर यही चाहता है कि इस संसार में यीशु के स्वभाव के लोग हो जाए। क्यों? क्योंकि ये संसार पाप में डूबा हुआ है और नाश की ओर जा रहा है। इस संसार को अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल यीशु बचा सकता है। और यीशु को प्रकट करने के लिए, उसके नाम के गवाह बनने के लिए, इस संसार को बचाने के लिए उसने मुझे और आपको चुना है और बुलाया है। और वो ये चाहता है कि हमारे अंदर मसीह यीशु का स्वभाव दूसरों को दिखाई दे, ताकि वो पाप और बुराई में पड़े लोग परमेश्वर के निकट आ सकें। हालेलुया। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अंदर मसीह को लेकर के फिरें, मसीह को लेकर के चलें, मसीह को लेकर के हम जीवन को जिए। परमेश्वर की हमसे ये एक इच्छा है कि हमारा स्वभाव बदलना है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव आता है उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने स्वभाव में बनाया। लेकिन उसके सामने जब चैलेंज आया, वो उस चैलेंज में खड़ा न रह सका और पाप में गिर गया। और उस पाप का रिजल्ट आज हमारे अंदर भी देखने को मिलता है कि हमारा स्वभाव होना चाहिए था परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार, लेकिन किसके अनुसार है? उस आदम के अनुसार है जो पाप में गिर गया था। हालेलुया। ये स्वभाव को आप कैसे समझते हैं? स्वभाव क्या है? इसको हम कई बातों से परिभाषित कर सकते हैं। स्वभाव को परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा सोचने और बोलने का तरीका, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे हाथों के काम, तुम दूसरों को क्या सिखाते हो और क्या करते हो, इन सारी बातों में हमारे लिए एक नमूना दिया गया है, एक आदर्श दिया गया है, और वो है यीशु मसीह स्वयं। हालेलुया। आज हमें आदम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदम बनाया गया परमेश्वर के स्वभाव में, लेकिन पाप में गिरा। लेकिन हमें आज जरूरत है उससे भी बढ़कर
उस यीशु को फॉलो करने की जो बनाया गया उसके स्वभाव में, जो प्रकट हुआ परमेश्वर की इच्छा से इस संसार में, ताकि पापियों को छुड़ाए, पापियों को छुटकारे का संदेश दे। वो आया और मानव का रूप धारण करके दास के समान बना, और वो यीशु पूरी रीति से मनुष्य बना, और उसने उन सारी चुनौतियों को पार किया जो आदम के सामने भी आई थी। यीशु के सामने परीक्षाएं आई और उसने उन परीक्षाओं को पास किया। यीशु चाहते तो बहाना बना सकते थे, लेकिन यीशु ने बहाना नहीं बनाया और उन परीक्षाओं को पास किया। हालेलुया। हमारे लिए अगर फॉलो करने के लिए कोई है तो वो केवल स्वयं यीशु ही है। हालेलुया। केवल और केवल यीशु मसीह है जिसका अनुसरण हमें करना है, जिसके पीछे हमें चलना है। और बाइबल इस बात को कहती है कि हमारा स्वभाव सिर्फ उसके पीछे चलना नहीं है, उसके पीछे जाना नहीं है, बल्कि जो जो काम वो करता है, जो जो बातें वो सिखाता है, जिस तरह से वो सोचता है, जिस तरह से वो बोलता है, जिस तरह से वो लोगों के साथ डील करता है, उस तरह से हमको भी करना है। हालेलुया। हम परमेश्वर से चाहते हैं कि हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमसे एक चीज चाहता है, और वो क्या है? क्या चाहता है परमेश्वर आज कलीसिया से? क्या कह रहे हैं संत पौलुस फिलिपियों की कलीसिया से? हमारे कैरेक्टर के बारे में बोलता है, हमारे स्वभाव के बारे में बोलता है। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूं। दोबारा कहें, सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहते हैं कि जो तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान तुम्हारे सिर्फ दिमाग में ना रहे, मन में ना रहे। अगर सिर्फ ज्ञान मन तक सीमित है, दिमाग तक सीमित है, तो वो सिर्फ एक ज्ञान मात्र है। वो ज्ञान जब तक उतर कर आपके हृदय में नहीं जाता, आपके मन में नहीं जाता, और आप उसके अनुसार बनते नहीं, और वो आपके अंदर एक नया कैरेक्टर पैदा नहीं करता, तो वो सिर्फ केवल ज्ञान मात्र है। ज्ञान का असली काम है हमारे कैरेक्टर को परमेश्वर के कैरेक्टर के अनुसार बनाना। हालेलुया। और सिर्फ यही नहीं रुकता है, वो कैरेक्टर के द्वारा हम परमेश्वर के कामों को अपने हाथों से भी पूरा करें। परमेश्वर की ये इच्छा है। हम सिर्फ वचन सुनकर के हमारा कुछ भला नहीं होने वाला, जब तक वो वचन हमारे दिमाग से होते हुए हमारे हृदय में ना आ जाए और हम उस वचन को जीने ना पाए। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम वचन के अनुसार वचन को सुने और वचन के अनुसार जीवन को जिए और अपने कैरेक्टर को वैसा बनाए। इसीलिए परमेश्वर ये बात जानते हैं कि हम आते हैं आदम से, और आज हमारे कैरेक्टर को बदलने की जरूरत है, क्योंकि हमारे अंदर सारी वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो हमको परमेश्वर से अलग करने में हमारी सहायता कर सकती है। मैं फिर से कहूंगा, हमारे अंदर तमाम वो चीजें हैं जो हमको परमेश्वर से अलग करने में सहायता कर सकती है। परमेश्वर चाहते हैं कि वो चीजें जो उससे अलग होने में हमारी मदद करती है, अब वो हमसे दूर हो जाए। हालेलुया। और हमारा स्वभाव कैसा हो जाए? जरूरी है क्या मसीह के समान होना हमारा स्वभाव? जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर मैं कहूं कि जरूरी नहीं है तो, अगर कोई कहे कि जरूरी नहीं है तो, क्योंकि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी। हाँ, वचन यही बोलता है। लेकिन आपके लिए क्या, हमारे लिए क्या, क्यों जरूरी है? हमको मसीह के समान क्यों बनना है भाई? हाँ, हमें यह बात समझ में आना है, मेरा स्वभाव कहां से आता है? आदम से आता है। लेकिन अब परमेश्वर उन चीजों को जो बिगड़ चुकी है रिस्टोर करते हैं, दोबारा से ठीक करते हैं। और अब मुझे अपना स्वभाव कहां से लेने के लिए कहा गया है? यीशु से लेने के लिए कहा गया है। पहले मेरा स्वभाव आदम से आया है, लेकिन अब यीशु के द्वारा मुझे नया स्वभाव लेने के लिए। आपके लिए क्यों जरूरी है यीशु का स्वभाव को प्राप्त करना? क्या आप यीशु के स्वभाव को प्राप्त करना चाहते हैं?
चाहते हैं? हाँ? सीरियसली बताना, झूठ मूठ में हाँ मत करना, नहीं तो मुश्किल में फंस जाओगे। चाहते हैं यीशु के समान बनना? भाई लोगों, अभी तक हाँ कर रहे थे, अब सोच में है। सही है, ये सोचने की विषय वस्तु है, क्योंकि इसे हल्के में नहीं ले सकते हम। सोचना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आप सोचिए, आप भी सोचिए कि हमें यीशु का स्वभाव क्यों चाहिए। हम सब चाहते हैं परमेश्वर से उनकी प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करना। इजरायली चाहते थे कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रतिज्ञा के देश में वो लोग पहुंचे, लेकिन जब परमेश्वर ने उनको लॉ दिया, कानून दिया, तो उस लॉ को उन्होंने माना नहीं। तो क्या वो लोग प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे? नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि जैसा परमेश्वर ने उनको होने के लिए दिया, उनको करने के लिए दिया, प्रैक्टिस करने के लिए दिया, उन्होंने उन चीजों को फॉलो, इसीलिए वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचे। आज हमारे लिए एक प्रतिज्ञा दी गई है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अब इस अनंत जीवन को अगर प्राप्त करना है तो हमको परमेश्वर के लॉ को मानना पड़ता है। और ये परमेश्वर का कानून कोई बहुत भारी नहीं है जिसे उठाया ना जा सके। यीशु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा बोझ बहुत हल्का है। कैसा है? हल्का है, इस संसार के समान नहीं है, हल्का है मेरा बोझ। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा स्वभाव बदलने पाए। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, ये संसार नाश होने पर है। इस संसार को आज यीशु की जरूरत है। एक यीशु जो आए और स्वर्ग राज्य में चले गए। आज परमेश्वर चाहते हैं कि यहां पर बैठे हर एक जन यीशु के समान होने पाए, क्योंकि अंधकार का राज्य बढ़ रहा है, अंधकार की शक्तियां बढ़ रही हैं। उस अंधकार की शक्ति से लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए, उनके कब्जे से निकालने के लिए आज परमेश्वर को यीशु की जरूरत है इस संसार में। और वो फिर से दोबारा मरियम के द्वारा पैदा नहीं होने वाला, वो मेरे और आपके अंदर ही उसको जन्म देता है। जब हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं तो उस समय उसका आत्मा हमें जन्म लेता है, उसका पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है, ताकि संसार को हम उसके बंधनों से और बुराइयों से छुड़ा सके। हमें क्या करना होगा कि हम मसीह यीशु का स्वभाव को प्राप्त करें? छोड़ना होगा। क्या छोड़ना होगा? मैं अपने स्वभाव को छोड़ना होगा। बहुत सारे लोग उदाहरण देते हैं, मैं भी दे देता हूं। इस गिलास में अगर पानी है और वो पानी गंदा है, तो इस गिलास में अच्छा पानी कैसे डाला जाएगा? पहले उसको क्या करना है? फेंकना है। पहले उस पानी को फेंकना पड़ेगा और तब धोना पड़ेगा और तब नया पानी उसमें। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को देते नहीं हैं, पुरानी चीजों को इतनी आसानी से त्यागने के लिए खुश नहीं होते हैं, राजी नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि जो मुझ में है वो मुझ में बना रहे और मुझ में डाला जाए। जो गंदगी मुझ में है वो भी मुझ में रहे, लेकिन बाहर से मैं साफ दिखाई दूं। ऐसा संभव नहीं है। लेकिन परमेश्वर उनके लिए भी प्रावधान करता है, उनके लिए भी दयालु है। आप समझिए, इस गिलास में गंदा पानी है, उसमें मिट्टी है और दूसरी चीजें हैं। बिना गिराए इस पानी को, ये गिलास और ये पानी कैसे साफ हो सकता है? उम्मीद छोड़ दो, कुछ देर छोड़ दो। हाँ, उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको लगातार बहुत समय तक उसमें पानी को डालना पड़ेगा, उंडेलना पड़ेगा। इतनी देर उंडेलना पड़ेगा जब तक ये पानी इसमें से गंदगी बाहर ना निकल जाए और साफ पानी उसमें ठहर ना जाए। मेरे प्रियो, हम किस प्रकार के हैं? क्या हमने परमेश्वर को दे दिया है अपने आप को कि हाँ प्रभु मेरा स्वभाव तो बदल दे? हम झूठ बोलते होंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है झूठ बोलना गलत बात है, झूठ नहीं बोलना। कुछ लोग इसे आसानी से ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे आसानी से नहीं लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? परमेश्वर के वचनों को और ज्यादा सुनना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के जीवन में
किसी किसी में तुरंत बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन बहुत लोगों के जीवन में एक लंबे समय तक बदलाव नहीं आता है। उसका कारण क्या है कि वो अपने आप को उन चीजों को छोड़ने के लिए नहीं देते हैं। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि आपका स्वभाव बदले, अगर आपकी इच्छा है तो। हर कोई चाहता है कि उसका स्वभाव यीशु के समान हो जाए। हर कोई चाहता है, हालेलुया, हर कोई चाहता है उसका स्वभाव यीशु का हो जाए। उसके लिए हमें ये जानना चाहिए कि यीशु का स्वभाव कैसा था, यीशु क्या करता था। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा यीशु क्या करते थे। हम यहां पर बहुत सारी बातें हैं जो यीशु के कैरेक्टर से सीख सकते हैं, यीशु के जीवन से सीख सकते हैं, लेकिन विशेष करके मैं आपके सामने दो बातों के ऊपर ध्यान देना चाहूंगा। सबसे पहला, यीशु के समान अगर हमें बनना है, यीशु के स्वभाव को अगर हमें अपनाना है, अगर हम इन दो चीजों को अपने जीवन में अपना लेंगे तो मैं कहूंगा कि बहुत सारी चीजों को हम अपने जीवन में लागू कर लेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने यीशु से आकर पूछा, फरीसी और व्यवस्थापकों ने आकर पूछा कि हे गुरु, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तू क्या कहता है। यीशु ने क्या कहा कि तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, पूरी शक्ति और पूरे बल से प्रेम कर, और उसी के समान दूसरी आज्ञा भी यह है कि तू अपने, परमेश्वर से प्रेम करना आसान है लेकिन पड़ोसी से प्रेम करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमें अपने स्वभाव को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है। हम आधा अधूरा काम करके सिद्ध नहीं हो सकते। इसीलिए यीशु भी इन दो बातों में, मैं दो बातें आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला है उसकी आज्ञाकारिता। हम यीशु की आज्ञाकारिता के द्वारा हम अपने जीवन में उसके स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे परमेश्वर ने आदम को जब अपने स्वभाव, अपने स्वरूप के अंदर में रचा और परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी, लेकिन उस आज्ञा को उसने पूरा नहीं किया और पाप में गिर गया। और पाप में गिरने का नतीजा यह रहा कि अब मृत्यु उनके जीवन में आई है और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके थे जब तक यीशु नहीं आए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने चीजों को ऐसे ही नहीं छोड़ा, हम मनुष्यों को ऐसे ही नहीं छोड़ा। उसने फिर से यीशु को भेजा है और यीशु के सामने भी सेम आदम के जैसा परीक्षाएं आई। शैतान ने उसकी परीक्षा की, लेकिन यीशु उसी परीक्षा में गिरे नहीं। हालेलुया। यह बात यीशु को उस आदम से बढ़कर बनाती है। यीशु कह सकते थे मैं मनुष्य हूं, लेकिन यीशु उस परीक्षा में गिरे नहीं। वहां यीशु क्या सिखाते हैं? आज्ञाकारिता को सिखाते हैं। यूहन्ना वचन एक बार हम निकालेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय वचन 31। परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसा ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चले। जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसे ही करता हूं। हालेलुया। यीशु अपने आप से कुछ नहीं करते थे। यीशु जब इस संसार में थे तो वो अपने पिता से जो कुछ सुनते थे केवल उन्हीं कामों को करते थे। हालेलुया। उन्होंने बहुत कामों को किया। यीशु, आगे दूसरा वचन हम पढ़ सकते हैं 8 का 30 और उस तरह से भी आगे 5 का 30 में भी। यीशु जो कुछ बोलते थे वो किसकी इच्छा से बोलते थे? परमेश्वर की इच्छा से बोलते थे। यीशु जो कुछ सिखाते थे किसकी इच्छा से सिखाते थे? परमेश्वर की इच्छा से सिखाते थे। वो कहते थे मेरा पिता आज तक काम करता है और इसलिए मैं भी काम करता हूं। जो काम मैं करता हूं वो मैंने पिता को करते देखा है। मेरे प्रियो, यीशु पिता को फॉलो करते थे। यीशु में परमेश्वर का स्वभाव था। क्यों? क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर थे। हालेलुया। आज हम चाहते हैं कि हम में भी परमेश्वर का स्वभाव हो, और जब परमेश्वर स्वर्ग से हमें देखे तो वो हमसे प्रसन्न हो, हमसे खुश हो। हमारे लिए हमेशा ये सवाल है कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन से प्रसन्न है? क्या परमेश्वर मेरे चाल चलन से प्रसन्न है? क्या परमेश्वर मेरे बोलने से खुश है? क्या परमेश्वर मेरे सोचने समझने से खुश है? मैं कैसे दूसरों को देखता हूं और उनका न्याय करता हूं, क्या परमेश्वर इन बातों से खुश है?
इन सब बातों का जवाब बाइबल में हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रार्थना भी इस बात के लिए करना है। देखिए, परमेश्वर को देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं इस संसार में, बहुत सारे लोग हैं जिनका ध्यान परमेश्वर रखते हैं, लेकिन जब कोई परमेश्वर को प्रसन्न करता है, उसकी बातों को मानता है, उसकी आज्ञाओं को पूरा करता है, तो यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। और परमेश्वर उनके साथ अपने कार्यों को करता है और उनके द्वारा अपने आप को प्रकट करता है इस संसार में। हम चाहते हैं कि हम बड़ी सेवकाइयों को करें, बड़े कामों को करें और इस संसार में हमारे द्वारा बड़ा प्रभाव पाया जाए, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें सबसे पहले इस बात को सिखाना और समझाना चाहते हैं कि अगर आप मेरा अनुसरण करना चाहते हो, मेरे पीछे आना चाहते हो, यीशु ने जैसे कहा, जो काम मैं करता हूं तुम उनसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। अगर तुम इन बातों को करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करना है वो ये है कि मेरे समान बन जाओ, मेरे समान बन जाओ। स्वभाव बराबर होने का अर्थ है यीशु के बराबर होना। यहां परमेश्वर इंसानों को एक बड़ी ही खूबसूरत चीज दे रहे हैं, एक बहुत ही बहुमूल्य वस्तु दे रहे हैं, और वो ये है कि परमेश्वर इंसान और अपने बीच में अब कोई भेदभाव नहीं करता है, अब कोई अंतर नहीं रखता है, बल्कि परमेश्वर इंसान को, जो कि पापी था, अब धर्मी बनाया गया है यीशु के लहू के द्वारा, उसको परमेश्वर उठाकर अपने समान और अपने बराबर में बैठा लेना चाहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से दिया गया हमारे लिए सबसे खूबसूरत तोहफा है कि वो हमें अपने संग में, अपने साथ में बैठाना चाहता है, हमारे साथ संगति करना चाहता है, हमें अपने उन गुणों से भरना चाहता है। जो चीजें खराब हो चुकी थी उनको परमेश्वर फिर से ठीक करना चाहता है। हालेलुया। इस संसार में परमेश्वर एक यीशु नहीं, हजारों यीशु को देखना चाहता है। फिलोसफी की बात बहुत सारी है, वो मैं नहीं यहां पर करना चाहता, लेकिन सबसे मुख्य बात क्या है हमारे लिए कि यीशु से हम सीख सकते हैं, उसके स्वभाव से। इन दो चीजों को अगर हम सीख जाएंगे ना, मैं कहूंगा कि सब कुछ पूरा हो सकता है। हम उसके प्रति अगर आज्ञाकारी बनेंगे तो, हम उसके समान आज्ञाकारी बनेंगे तो हम जरूर अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनेंगे। हमारे जीवन में मुश्किल है आज्ञा को पूरा करना। आदम के लिए मुश्किल था, हमारे लिए भी मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए एक आदर्श है, वो है यीशु। उसके लिए मुश्किल नहीं था। हालेलुया। और यीशु ने सिर्फ इतना नहीं बल्कि मृत्यु तक जाने तक उसकी आज्ञा को पूरा किया। आपको याद होगा यीशु मसीह के सामने जब वो क्रूस की मृत्यु आई, वहां पर यीशु ने क्या कहा उस गतसमनी के बाग में कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले। वो चाहता तो इस बात को बोल सकता था, उसने किया भी, लेकिन फिर उसे याद आया, नहीं, मुझे अपने परमेश्वर के काम को पूरा करना है। फिर उसने कहा कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा। हालेलुया। आज हम भी सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए परमेश्वर की इच्छाओं को टालते हैं। हम अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए परमेश्वर की इच्छाओं को टालते हैं, उसकी आज्ञाओं को टालते हैं। झूठ बोलने से अगर हमारा थोड़ा सा फायदा हो जाता है तो हम परमेश्वर की आज्ञा को टालते हैं। अगर कुछ हेरा फेरी करने से हमारा फायदा हो जाता है तो हम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि हम चुने कि हम दुख का रास्ता अपनाएं। हम सुख के रास्ते को अपनाने पर जोर देते हैं क्योंकि हमको सिर्फ सुख इस संसार में चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो इस बाइबल का परमेश्वर है, वो एक अनंत सुख के बारे में बात करता है जो हमको स्वर्ग राज्य में प्राप्त होने पर है। हालेलुया। दूसरी बात जो मैं आपको बताकर समाप्त करना चाहता हूं वो ये है कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तो उसने भक्ति में जीवन को जिया। कैसा जीवन? भक्ति में जीवन को जिया। क्या हम भक्ति में जीवन को जीना पसंद करते हैं? हाँ, हम सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति में जीवन को जीना पसंद करते हैं, लेकिन हमें सब कुछ वही चीजें पसंद है जो इस संसार के लोग करते हैं। हालेलुया। यीशु ने प्रार्थना के द्वारा उस भक्ति में जीवन को जिया। यीशु जब अपने चेलों को चुन रहे थे तब उन्होंने प्रार्थना को किया। यीशु की रीति थी कि वो हर रोज जाकर के अपने पिता से प्रार्थना करते थे। यीशु ने बहुत सारे कामों को करने से पहले प्रार्थना को किया। यीशु ने चेलों को मजबूत और दृढ़ करने के लिए प्रार्थना को किया। हालेलुया। वो आज भी प्रार्थना कर रहे हैं।
मेरे लिए, आपके लिए, ताकि हमारा स्वभाव उसके समान हो जाए। हालेलुया। हम अकेले नहीं है इस लड़ाई में और इस यात्रा में। हमारे लिए स्वर्ग से एक सहायता को दिया जाता है। उसने अपने पवित्र आत्मा को हमें दिया है कि वो हमारे स्वभाव को उसके समान बनने में मदद करे। उसने अपने आप को हमारे लिए दिया है कि वो हमारे लिए एक मध्यस्थता की प्रार्थना करे। यूहन्ना 17 अध्याय पढ़िएगा, वहां पर यीशु प्रार्थना करते हैं अपने चेलों के लिए कि हे पिता, इनको तूने ही मुझे दिया है, इनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया है, इसलिए इनको मैं तुझे ही दे देता हूं, तू ही संभाल। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु हमारे लिए आज भी प्रार्थना करते हैं ताकि हम परमेश्वर की उस योजना को पूरा करें जिसको पूरा करने के लिए यीशु इस दुनिया में आए। हमारा स्वभाव बदलना है तो हमको सबसे पहले इस बात के लिए दृढ़ निश्चय करना है, हां मैं चाहता हूं कि मेरा स्वभाव बदलने पाए। अब पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करने पाएगा। मैं बीच में नहीं रहूंगा, 50-50 नहीं रहूंगा। पाप मेरे ऊपर में अधिकार नहीं रखेगा और कोई भी परीक्षाएं आएंगी तो भी मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करूंगा। हालेलुया। मैं हिम्मत करूंगा, दृढ़ निश्चय करूंगा, हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे लिए सहायता स्वर्ग राज्य से आ रही है। और मेरा परमेश्वर की यह इच्छा है कि मैं भी मसीह के समान बन जाऊं, तो मैं अवश्य अपने इस जीवन में इस कार्य को पूरा करूंगा। चाहे मैं सफल ना हूं तो भी मैं इस कार्य में लगा रहूंगा कि मैं परमेश्वर के समान, उसके स्वभाव के समान बनने पाऊं, उसके सोचने समझने का तरीका अपनाने पाऊं। वो कैसे दूसरों को देखता है, वो कैसे दूसरों की बातें जानता है, वो कैसे कुचले हुओं को उठाने के बारे में बात करता है, और वो कैसे अपने सारे कामों को करता है, वो कैसे अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। इस बात में आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कष्ट होगा, दुख होगा। यीशु भी हमारे लिए दुख सह करके उस महान सिंहासन तक जाकर पहुंच गया है। हालेलुया। उसने उस क्रूस की मृत्यु को सह करके, उन कांटों को सह करके, यातनाओं को सह करके, यीशु आज भी स्वर्ग राज्य में अपनी महिमा में सिंहासन पर विराजमान है मेरे प्रियो। और हमसे भी यही चाहता है।